हर साल 1 जनवरी को दुनिया भर के लोग नए साल का जश्न मनाते हैं, बहुत सारा शोर शराबा करते हैं। लेकिन साल 1948 1 जनवरी के दिन भारत के खरसावां में ऐसी गोलीबारी हुई कि वहां पर शोर शराबा जो हुआ वह दुख का था, ना कि हर्षोल्लास का था। यह नाम था खरसावां गोलीकांड का। इस गोलीकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि सैकड़ों लोगों की जानें यहां पर गई थीं और दावा किया जाता है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की जानें यहां पर गई थीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं न्यूज दृष्टि आईएएस का प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। खरसावां गोलीकांड की पृष्ठभूमि क्या है और 1 जनवरी 1948 को आखिर हुआ क्या था, इसको समझेंगे। फिर उसके बाद आदिवासी महासभा का गठन इसके लिए किया गया था। किस वजह से किया गया था? क्या गोलीबारी के लिए? जी नहीं, वजह थी कुछ हितों को मांग की पूरी करने की। तो आखिर वो मांग क्या थे, वह कौन से हित थे जो साधना चाहते थे आदिवासी समुदाय, उस पर बात होगी। फिर उसके बाद खरसावां नरसंहार आखिरकार था क्या और वह घटना उस दिन की क्या थी। फिर हम देखेंगे इस घटना का क्या परिणाम हुआ, क्या हमने कुछ सीख ली, क्या हम आगे इससे कुछ सीख सकते हैं, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को बहुत ही जल्दी से एक नजर में देखते हैं। और सबसे पहले कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2 दोनों से ही इसका संबंध है। 1 में जहां इतिहास से इसका संबंध है सामान्य अध्ययन में, और 2 में यहां पर गवर्नेंस से इसका संबंध हम देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात पृष्ठभूमि की। यह खरसावां हत्याकांड जो हुआ, गोलीकांड हुआ, आजाद भारत में हुआ और आजाद भारत में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि कई लोगों पर, ऐसे लोग जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, उन पर पुलिस के द्वारा लापरवाही के साथ कई बार गोलियां चलाई गई और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। खुली जगह पर वे सिर्फ और सिर्फ गोली ही खा सकते थे। और इसी तरह से जलियांवाला बाग 1919 में अमृतसर में भी हुआ था। इसी वजह से आजाद भारत में जलियांवाला बाग अपने आप में एक सोचने की बात है, विचारने की बात है। क्या आजाद भारत, हम जिस आजादी की मांग कर रहे थे, वहां पर ये क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी? तो चलिए हम पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि वर्ष 1912 का समय आता है जब बंगाल प्रेसिडेंसी एक ऐसा प्रेसिडेंसी था जहां पर आज का हम देखें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, ये सारे के सारे क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। लेकिन 1912 में बिहार अलग होता है और बिहार के साथ साथ ओडिशा भी अलग हो जाता है पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से। और यहां तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब यह क्षेत्र अलग होता है तो बिहार के अंदर का एक क्षेत्र जिसे आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं, वहां पर आदिवासियों के द्वारा, आदिवासी समुदाय के द्वारा एक मांग की जा रही थी कि एक आदिवासियों को हितों को ध्यान में रखते हुए वहां पर उनके हिसाब से एक राज्य भी गठित किया जाए। यह मांग चल ही रही थी कि 1936 का समय आता है और 1936 में ओडिशा का भी गठन हो जाता है। उड़ीसा का गठन उस वक्त जब होता है तो यह फिर एक बात सोचने की होती है कि मांग चल रही थी एक तरफ जहां आदिवासी समुदाय के हितों की, दूसरी तरफ एक मांग भाषा के आधार पर एक दूसरे राज्य की हुई और वह मांग पूरी हो गई। और 1936 में ओडिशा जब बिहार से अलग होकर बनता है तो यह मांग और तेज होती है। और इस मांग को तेज करने का काम करते हैं कुछ लोग, और वो लोग कौन थे? उसमें एक प्रमुख नेतृत्व करता थे और वही नेतृत्वकर्ता एक सभा बुलाते हैं खरसावां में, और सरायकेला क्षेत्र के लोग भी वहां पर शामिल होते हैं। इस क्षेत्र की रियासतें जो कि ओडिशा में शामिल होने के लिए तैयार हो गई, जबकि यहां के जो लोग थे वो उड़ीसा में शामिल नहीं होना चाहते थे, ना ही बिहार राज्य में रहना चाहते थे वे, तो बल्कि एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो जिनके नेतृत्व में यह सब कुछ हुआ, उनके नेतृत्व में ही एक आदिवासी महासभा का गठन किया गया था और उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा की अगर हम बात करें तो ये हॉकी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में इनकी एक पहचान थी। और वर्ष 1928 का जब ओलंपिक खेल खेला गया था तो इनकी कप्तानी में ही भारत ने स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता था पुरुष हॉकी टीम में। अब यहां पर बात आती है कि वहां पर अपने खेल के बाद जब ये राजनीतिक जीवन में आते हैं, इस वक्त वह बिहार क्षेत्र में कहीं भी राजनीति नहीं कर रहे थे, जबकि वह दूसरी तरफ थे, राजस्थान की तरफ थे। और उसके बाद इनकी नजर जब इस तरफ पड़ती है, आदिवासी समुदाय की मांगों की तरफ पड़ती है, तो वो इनका झुकाव इस तरफ होता है। और फिर उसके बाद ये आदिवासियों के हितों के लिए उनसे जुड़ते हैं, गठन करते हैं और उसके बाद उनके नेता बनते हैं, जन नेता बनते हैं। और 1938 में
इस आदिवासी महासभा का गठन होता है और यह आजादी के पहले की बात। लेकिन धीरे धीरे बात यह होती है कि हमने जो आपसे कहा था कि कुछ रियासतें जो चाहती थी कि शामिल हो जाएं आजाद भारत में, कहां पर, उड़ीसा राज्य में, वह उड़ीसा राज्य में शामिल होने के विरोध में 1948 की 1 जनवरी को होता यह है कि 50,000 से ज्यादा के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। और किसके बुलाने पर इकट्ठे होते हैं? जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। उनके नेतृत्व में यह कहा जाता है कि हम एक प्रदर्शन करेंगे, विरोध अपना दर्ज करेंगे सरकार के सामने। और इस वजह से 1 जनवरी 1948 को इतने हजारों लोग इकट्ठे होते हैं खरसावां में। और खरसावां में जब ये इतने लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन किसी खास वजह से जेपी मुंडा वहां नहीं पहुंच पाते हैं। और इतनी बड़ी भीड़ को जब एक प्रबल नेता जब आगे आकर नेतृत्व नहीं देता है तो यहीं पर मुश्किल आती है। नेतृत्व ना होने की वजह से किसी भी तरह से कोई एक प्रमुख चेहरा इन 50,000 लोगों को जब किसी भी तरह से संभालने की स्थिति में नहीं वहां पर उपस्थित हुआ था, तो स्थिति यह बनती है कि कहीं ना कहीं पे फिर पुलिस के द्वारा किसी थोड़ी सी भी लापरवाही का फायदा उठाया गया और वहां पर हमला कर दिया गया, गोलीबारी कर दी गई। और कहा जाता है कि कई लोग इस पे घायल हुए। 35 लोगों की बात कही जाती है कि इसमें मारे गए, लेकिन यह तो सरकारी आंकड़े हैं जो 35 बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आंकड़े हजारों में है, कहीं 3,000, कहीं 5,000, कहीं 7,000 ऐसी संख्या सुनने को मिलती है। अब आपको बता दें कि आखिर यह घटना यहीं क्यों हुई, यह महासभा यहीं क्यों हुई? क्योंकि जो उड़ीसा राज्य था उसके द्वारा यह दावा किया जा रहा था, चूंकि आजादी के बाद पुनर्गठन की मांग हो रही थी। और पुनर्गठन की जब मांग हो रही थी, राज्यों की पुनर्गठन हो रहे थे लगातार, तो वहां पर उड़ीसा के द्वारा यह दावा किया गया कि यह जो खरसावां का क्षेत्र है, इनकी यहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग, इनका कल्चर, इनकी भाषा, इनकी बोली उड़ीसा से ज्यादा नजदीक है, इससे ज्यादा जुड़ी हुई है, इस वजह से इसमें विलय होना चाहिए। और वहां की रियासतें तैयार भी हो गई थी, लेकिन वहां के लोग तैयार नहीं हुए थे। और यही वजह थी कि यह महासभा वहां पर इकट्ठी होती है, लेकिन वही बात हो गई कि एक प्रमुख चेहरा इसे नेतृत्व नहीं दे पाया, इस वजह से यहां पर गोलीबारी होती है। लेकिन आज भी यह एक बात बनी हुई है, यह स्थिति बनी हुई है कि आखिर आदेश किसने दिया था, किसने यह आदेश दिया था, किसकी आदेश पर यह पूरी की पूरी कार्यवाही हुई, इस पर कोई एक सहमति नहीं बनी है, कोई निर्णय नहीं निकला है कि आखिर कौन है, किसे आरोपी माना जाए। तो जिम्मेदार कोई यहां पर दिखाई नहीं देता है। जबकि मृतकों की संख्या की बात की जाए और उसकी जवाबदेही की बात की जाए, तो दोनों में ही हमें कोई स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है। दूसरी तरफ बात यह होती है, इसका परिणाम यह हुआ कि विलय नहीं हुआ। जो विलय उन रियासतों का उड़ीसा में होने वाला था, उसे रोक दिया गया। और आज की स्थिति में देखा जाए तो खरसावां झारखंड में ही है। और देखा जाए तो 1912 से जो एक आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग चल रही थी, कहीं ना कहीं 2000 में पूरी होती हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कई सालों का संघर्ष लगा, 88 साल लग गए, लेकिन यह कहीं ना कहीं परिणाम अगर हम देखें तो एक बड़ा योगदान इस जो आंदोलन के दौरान जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उस भीड़ का भी था। अब यहां पे देखें, इससे एक समझ हमें याद आती है, जो भारत की जटिल सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां हैं, वहां पर सरकार को किस तरह से निर्णय लेने चाहिए, इसकी सीख हमें मिलती है। दूसरी तरफ हमें यह दिखाई देता है कि मानवाधिकार उल्लंघनों और सार्वजनिक असंतोष के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया का अध्ययन भी होना चाहिए। यह सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं, बल्कि दुनिया भर में, कि किस प्रकार से उनकी मांगों को लेकर के कहीं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सार्वजनिक असंतोष को दबाने के लिए राज्य की जो प्रतिक्रिया है वह ऐसी है जैसी नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें हमें भविष्य के लिए सीख देती हैं। इतिहास में जो घटनाएं होती हैं उसे हमें ध्यान में रखकर ही आगे के लिए नीति निर्माण प्रक्रिया में सोचना चाहिए, बातों को नोटिस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए, मुख्य बातें यही थी। अब एक छोटा सा अभ्यास प्रश्न है, खरसावां नरसंहार कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1912, 1936, 1938 और 1948। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।